Hey guys, good afternoon. This is day 4 of my Goa vlog and I'm below my hotel. Actually आज मैं बहुत लेट उठी, सब नाश्ता वगैरह सब लेट से हुआ, तो अभी इट्स 12 o'clock, इट्स आफ्टरनून टाइम एंड आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग टू पर्रा रोड. तो पर्रा रोड इज़ अ वेरी फोटोजेनिक रोड. बीच में ऐसे रास्ते हैं, आजू बाजू पाम ट्रीज, तो मैक्सिमम पीपल गो देयर फॉर फोटोग्राफी पर्पजेस. सेम विथ मी. सो येस, आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग टू पर्रा रोड. एक्चुअली इसके पहले हमारा प्लान था पंजिम जाने का, इमैकुलेट चर्च, but on calling they said कि church is temporary closed for tourists, only the people residing over there can visit, so हमारा वो plan cancel हो गया. So yes, we are going to Parra Road. Let's go. आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव आई हैव रीच्ड पर्रा द कोकोनट ट्री रोड. एक्चुअली ये रोड बहुत इनसाइड है, तो हम बहुत घूमे, फिर हमने फाइनली 2-3 लोकल्स को पूछना पड़ा कि एग्जैक्टली ये रोड कहाँ है, तब जाके वी आर एट दिस रोड. तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस बहुत फोटोजेनिक है, एक्चुअली फोटोजेनिक है. एज यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी एंड देयर. So guys, since I am at the coconut tree road, I thought of having a coconut all for myself. So yes, I'm gonna indulge in this. And one more thing, generally मैंने तो सुना था कि ये रोड बहुत भरा हुआ होता है, बहुत लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आते हैं इसीलिए, बट एज यू कैन सी पूरा रोड खाली है, तो आई एम वेरी हैप्पी. Hi guys, I'm at Morgan's place. This is a cafe at Anjuna and we had been eyeing this place since the beginning. So yes, we are finally here and guys, look at the view. This is what I've ordered. I've ordered pasta in seafood sauce. It has prawns and calamari in it. And dude, this is the view. I'll also show you guys the ambience of this cafe. It is a little different, but in a good way. And this is a double-storied cafe. So we are on the first floor of it because यहाँ से view ज़्यादा better है compared to the ground. तो अगर आप आ रहे हो and if you have got this, like if you are getting a seat on the first floor, then वहीं बैठना. So these guys have arranged kind of beach chairs and in front of that is the table. So अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठ रहे हो, वहाँ पे टेबल नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली एक ऐसा प्लैंक जैसा है, वहाँ पे आपको खाना रख के खाना है. And that I thought is a bit uncomfortable. So we chose this place. One more reason for choosing this place. And यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, नीचे से ऐसे सैंड एंड बीच दिख रहा है, और यहाँ से सिर्फ अनलिमिटेड इनफाइनाइट बीच दिख रहा है, and which is preferable by me. So yes, that's why we are here. Guys, this is Siciliano veg pizza and just look at the size. इसके सामने मेरा पास्ता कितना छोटा लग रहा है. ये वेज पिज़्ज़ा है and it is a 12-inch पिज़्ज़ा. अच्छा लग रहा है, थिन क्रस्ट है, देखते हैं कैसा है. अच्छा है. It's very thin crust. But very yummy. सो गाइस, इस पिज़्ज़ा का क्रस्ट थिन है लेकिन बहुत सॉफ्ट है ये पिज़्ज़ा, एंड
It consists of mushrooms, bell peppers, onion, olives, एंड अगर आप इसको केचप के साथ खाते हो तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. एंड दिस पास्ता कंसिस्ट ऑफ प्रॉन्स एंड स्क्विड्स, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उसमें नॉन वेज का क्वांटिटी बहुत कम लगा. मैक्सिमम ये पेनी है इसमें, तो कंपैरेटिवली मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा. एंड आई वंडर इसका नॉन वेज तो और भी अच्छा होगा, नॉन वेज पिज़्ज़ा. So next time if I come here, I'm definitely gonna have a non-veg pizza. Hi guys, अभी जहाँ पे हमने लंच किया दैट इज़ मॉर्गन्स प्लेस, वहाँ से 7 मिनट्स के राइड पे ओजरान बीच है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड है स्मॉल वैगेटोर. सो यहाँ आने के लिए आपको एक कच्चा रास्ता लेना पड़ता है. जस्ट फॉलो गूगल मैप्स और आस्क एनी लोकल पर्सन, दे विल गाइड यू इन दिस. सो लेट्स गो. एज यू कैन सी, दिस इज़ द एंट्रेंस, अ वेरी स्मॉल एंट्रेंस टू द बीच. सो गाइज़ वो स्टेप्स है एंड ये स्टेप्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं एंड देन दिस इज़ अ स्मॉल क्यूट ब्रिज यू हैव टू क्रॉस एंड दिस इज़ द बीच. लेट्स गो आगे. हाय गाइस, ये बीच बहुत अच्छा है, तो मैंने एक मेरे लिए बीच बेड बुक किया है. एक्चुअली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम द शैक. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. अभी उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली गया है तो पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, बट आई हैव ऑर्डर्ड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. सो लेट्स सी. बट डूड, द बीच इज़ सो गुड. यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो एंड दे आर प्लेइंग गेम्स. आई विल जस्ट शो यू द व्यू. एक्चुअली टुडे इज़ माई लास्ट डे एट गोवा, तो मैंने सोचा व्हाट वाज द थिंग आई एन्जॉयड द मोस्ट अमंगस्ट ऑल द थिंग्स आई डिड इट हियर. तो उसमें से नंबर 1 इज़ लेइंग ऑन दिस बीच बेड वॉचिंग द व्यू. तो हमने सोचा कि लास्ट डे पे वही करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आए, तो हम वही कर रहे हैं. हे गाइस, आई एम बैक नियर माई होटल एंड मुझे एक्चुअली काजू बाय करने थे, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकले जस्ट फॉर बाइंग काजूज़. एज़ यू नो, काजूज़ आर द स्पेशलिटी ऑफ गोवा, तो दे कांट बी मिस्ड. तो इसलिए मैं थोड़े शॉप्स में घूम रही हूँ काजू लेने के लिए और चॉकलेट्स एंड ऑल, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं गोवा आई थी, मैंने गोवा का चॉकलेट लिया था विच वॉज वेरी टेस्टी. सो लेट्स सी इस बार मुझे क्या मिल रहा है. आई विल जस्ट शो यू द शॉप फ्रॉम वेयर आई एम बाइंग स्टफ राइट नाउ. सो आई एम गोइंग टू द शॉप. फिर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. हाय गाइज, मेरा शॉपिंग हो गया. मैं को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया फ्रॉम दैट काजू शॉप. बट जस्ट टू ब्रीफ यू गाइज, आई बॉट काजूज एंड सम चॉकलेट्स एंड ऑल्सो अम्बावड़ी. So I'll show you. So stay tuned for that part. And now I'm going for some dinner. It's already a little late, but it's okay. गोवा में काफ़ी टाइम तक शैक स्लैश रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं. So let's see. मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ जाऊँगी, बट लेट्स सी. 2-3 ऐसे दिमाग में है रेस्टोरेंट्स. अगर एम्बियंस वगैरह अच्छा लगा बाहर से तो ठीक है, वरना जो अच्छा लगे वहाँ चली जाऊँगी. बट आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड. लेट्स गो.
just logos and the ambience here is lit. The music is good as well. नॉन एसी प्लेस है, फ़ैन है ऊपर, बट द एम्बियंस इज़ गुड. मतलब आप अगर इधर से पास करोगे ना, आपका नज़र ये रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएगा. एंड यहाँ पे जितने भी जो भी वैरायटी है मेन्यू में, सारे नॉमिनल प्राइस पे है, ज़्यादा महंगा नहीं है. सो या ओवरऑल गुड वाइब्स है. आई एम जस्ट वेटिंग. आई हैव ऑर्डर्ड क्रैब्स इन बटर गार्लिक. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. एक्चुअली सर्विस थोड़ी स्लो है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही हूँ. बट let's see, I hope the wait is worth it. So guys, finally my crabs in butter garlic is here. The aroma is really nice, it's really tempting. और I think portion size भी काफ़ी ज़्यादा है. तो yes, I'm gonna dig in. Let's see how it tastes. Guys, the flavor is on point. The crab meat is nicely cooked, but बहुत टाइम लगने वाला है. So, क्योंकि ये तोड़ के खाना है, so it takes a lot of time. And guys, I'm trying butter garlic crabs for the first time, but it is good, no doubt. But I still feel I'll prefer crabs in our Maharashtrian style curry in that form than compared to this butter garlic, because butter garlic prawns tastes amazing, but compared to the traditional way in which the crabs are cooked, उससे comparison में ये इतना खास नहीं है. So yeah, but good experience.